यस विस्मय भय। राम के जीवन में कभी आज तक विस्मय नहीं हुआ, आज जीवन में पहली बार विस्मय हुआ। राम हृदय अति विस्मय भय हुआ। किस बात पर? पिताश्री हमें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, इस बात पर हमें विस्मय हुआ। क्यों? हम चार भाई हैं, राम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण। चारों भाइयों में एक ऐसा भेद कि केवल राम को ही राजा बनाया जा रहा है इस अयोध्या का, राम को ही युवराज पद दिया जा रहा है इस अयोध्या का। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को छोड़ करके इस बात पर हमें विस्मय हुआ, क्योंकि हम चारों भाइयों में कोई अंतर नहीं, हम चारों भाइयों में कोई भेद नहीं। जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं। खाना सोना लड़कपन यज्ञ पवित्र विवाह सब साथ साथ हुए हैं। आज बड़ा विस्मय हुआ हमें सुन करके, क्योंकि जाने में एक संग सब भाई, जाने में एक संग सब भाई, भोजन सायानी खेल दरी भाइयों ने भोजन भी एक साथ किया, हम चारों भाइयों के विवाह भी एक साथ हुए हैं। तारानी बाधी तारानी बाधी बीती विवाह संगी संगी विमल बंसिया अर्चित, हमारा वंश विमल वंश है, लेकिन एक अनुचित बात हो रही है। कभी हमारे वंश में अनुचित बात नहीं हुई है, लेकिन आज जीवन में पहली बार अनुचित बात हो रही है। कैसे? बीमारी पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। हमारे पिता ने जो सोचा है, हमारे गुरु भगवान ने जो कहा है, तो मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। चलो हम मानते हैं, लेकिन एक कष्ट है हमारे हृदय में, वो दुख। जब घर में कोई छोटा सा कार्य होता है तो घर के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा, राम को राज्य पद दिया जा रहा, लेकिन हमारे दोनों भाई भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, हमारे दोनों भाई ननिहाल में उन्हें बुलाया तक नहीं गया। और जब हम राजा बन जाएंगे, वो आएंगे और कहेंगे कि भैया तुम राजा बन गए और हमें बुलाया तक नहीं, तो उस समय हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। क्यों? और है भैया मुझसे दूर हुए कैसे वो मजबूर, है भैया मुझसे दूर हुए कैसे वो मजबूर। भरत की
भाई साथ साथ खेले हैं। है भैया मुझसे दूर हुए कैसे वो मजबूर, है भैया मुझसे दूर हुए कैसे वो मजबूर। भरत की भरत की भरत की याद सताती है, भरत की याद सताती है, भरत की याद सताती है, भरत की याद सताती है। लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे कल की, कल के समय में क्या होना है। अभी रात्रि शेष है, किसी ने नहीं जाना कल क्या हो जाए। चलो हम प्रतीक्षा करते हैं कल की। अब तल आए लखन मगन पे मियाना, तो माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के वरचन। आदरणीय भैया के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। अरे सदा प्रसन्न रहो लक्ष्मण, आज क्या बात है, आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आज प्रसन्नता का कारण मैं जानना चाहता हूँ लक्ष्मण। सदैव तुम हमारे पास आया करते थे, सदैव प्रसन्न रहा करते थे, लेकिन आज प्रसन्नता कुछ हमें अलग दिखाई दे रही है। ये प्रसन्नता का कारण लक्ष्मण, वैसे तो हम जानते हैं राम अनुज मन की गति जानी, हम तुम्हारी गति को जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुख से हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये मुस्कुराना लक्ष्मण भैया ये बताना हमको है बताना, ये कैसा मुस्कुराना हमको बताना, बोलो प्यारे लखन ये बताना हमको है बताना, बताना हमको है बताना। हमको बताना कैसा मुस्कुराना, हमको बताना, बोलो प्यारे लखन ये बताना हमको है बताना, बताना हमको है। आप प्राणों से प्यारी भैया हमारे, कुछ तो कहो कुछ तो कहो, ये प्राणों से प्यारी, ये नैनों के तारे लखन हमारे, कुछ तो कहो कुछ तो कहो, ये जनाना हमको है जनाना, कैसा मुस्कुराना हमको बताना, बोलो प्यारे लखन हमको बताना, कैसा मुस्कुराना, बोलो प्यारे लखन ये बताना हमको है बताना, बताना हमको है बताना, हमको है बताना। बताओ लक्ष्मण। आदरणीय महाप्रभु, आपके द्वारा कहा गया कि लक्ष्मण 3 विशेषताओं को लेकर हमारे पास आए, मगन प्रेम आनंद। सत्य है। आदरणीय महाप्रभु, प्रथम बात तो यह है, जब कोई व्यक्ति प्रेम में मगन होता है तो उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति
प्रेम में मगन होता है तो उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, और जब आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है तो आनंद किसका स्वरूप है? आनंद स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। तो आदरणीय महाप्रभु, जब हम इस अयोध्या की गलियों से गुजरे तो हमने सुना अयोध्या के प्रवासी आपस में चर्चाएं कर रहे थे। हाट बाट घर गली यथाई, कहाई परस्पर लोग लुगाई। ये आपस में चर्चाएं कर रहे थे गलियों में, चबूतरों पर, चौराहे पर। और ये चर्चाएं क्या कर रहे थे? क्या? कली लगन भली केतु गुबारा, पूजा विधि अभिलाष हमारा। वह सुंदर समय कब आए, कब विधाता हमारी इच्छा पूरी करे। और इच्छा इनकी है क्या? कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होए चित चेता। कब वह सुंदर समय आए जब भैया श्री राम माता जानकी के सहित सोने के सिंहासन पर बैठे। और भैया, हमने ये सुना है कि आपको युवराज पद दिया जा रहा है, तो भैया प्रसन्नता तो बस यही है। अच्छा, तो अब सोचा कि किसी राजा के पास जा रहे हैं तो उपहार में क्या ले जाया जाए, तो प्रभु यही विशेषताएं लेकर उपहार में आए। तो ये प्रसन्नता का कारण है। हाँ, और उपहार भी लेकर के आए, मगन प्रेम आनंद। तुम जानते हो राम ही केवल प्रेम प्यारा। अच्छा, एक बात बताओ भैया, सुना है तुमने? इसीलिए तो सुनी हुई बात और समझी हुई बात में बहुत अंतर होता है। होता है। भाई, सुनी हुई बात झूठी भी हो सकती है, लेकिन लक्ष्मण, भैया, तुमने कहा सुनी हुई बात में अंतर होता है, और कहा कि झूठी भी हो सकती है। हाँ, तो ये बात लक्ष्मण तुमने भी सुना, और इस बात को हमने भी सुना। अब ये बात सत्य हो जाए हम कह नहीं सकते, क्योंकि तुमने स्वयं में प्रमाणित कर दिया। भाई, सुनने में भी अंतर होता है। आपके द्वारा जिस किसी व्यक्ति से भी सुना गया होगा वो कोई ऐसा नहीं होगा। हमने प्रजा के द्वारा सुना है, हम इसलिए समझने आए हैं। आपको किसके द्वारा बतलाया गया? भाई, हमें गुरुदेव के द्वारा कहा गया। ये बात झूठी नहीं हो सकती। गुरु बात अलग है, गुरु के द्वारा बतलाया गया तो बात झूठी नहीं है। तो भैया, हमें प्रसन्नता है, आप राजा बन रहे हैं। लेकिन हमें कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्योंकि हम राजा बनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए प्रसन्नता नहीं है। ये आप अच्छा, एक बात बताओ, हमें प्रसन्न देखना चाहते हो? अवश्य हम सेवा। भाई, जितनी प्रसन्नता आज तुम्हें हो रही है, हाँ, उससे अधिक प्रसन्नता हमें होगी। कब? कब? इस अयोध्या के राजा तुम बन जाओ लक्ष्मण। आपको प्रसन्नता होगी अधिक अधिक। भैया, एक बात बताओ, क्या? अयोध्या की प्रजा जो चाहती है आप उसमें राजी हैं या हमें राजा बनाने में राजी? देखो, अयोध्या की प्रजा क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा लक्ष्मण अयोध्या का राजा बने। आपके चाहने से थोड़ी कुछ होगा। जो पांचें मत लागे नीका, ये बतला गया 5 लोगों का मत लिया जाता है। अब 5 लोगों का मत जहां होगा, हमें विश्वास है हाँ, कि मत हमारे पक्ष में होगा। हाँ, तो आपके ही पक्ष में है। कैसे पक्ष में होगा? जब कि लक्ष्मण को राजा बनाया जाए ना, तो 5 लोगों का जो मत है, हाँ, वो हमारे पक्ष में होगा कि राम जो कह रहा है वही होना ना चाहिए। भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अयोध्या की सारी प्रजा सिर्फ आपको ही चाहती है, सबसे अत्यधिक प्रेम आपसे करती है। अच्छा, और राजा आपको बनाया जा रहा है, ये नियम है। 5 लोगों का मत लिया जा रहा है। वैसे भैया, हम सेवक हैं और सेवा करना हमारा धर्म है। भाई, सेवक को यदि स्वामी बना दिया जाए तो अच्छा लगेगा। बतलाया गया, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो बड़ा होता है वो स्वामी होता चलो है। हम तुम्हारी बात को मानते हैं। तुमने कहा कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, जो बड़ा होता है वही राजा का अधिकारी है, राज्य पद का अधिकारी है। और भैया, अच्छा, एक बात बताओ, ज्येष्ठ है, हाँ, और यदि वो श्रेष्ठ ना हो तो? मतलब
अगर ज्येष्ठ है और यदि वो श्रेष्ठ नहीं है तो क्या राजा बनने का अधिकारी है? अब भैया वो भले ही राजा भाई बन- जहां तक हमारी दृष्टि में, हाँ 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 जहां तक हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ कौन है, तो इस समय लक्ष्मण तुम हो, रकुल कीरत विमल पताका और दंड समान भयु यश जाका। झंडा रूपी राम और डंडा रूपी लक्ष्मण, हाँ। तो हमारा डंडा रूपी लक्ष्मण श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछ लिया जाए हम में और आप में श्रेष्ठ कौन है, सब यही कहेंगे कि डंडा श्रेष्ठ है। डंडा श्रेष्ठ नहीं है भाई। सभी एक नारा लगाते हैं और वो नारा ये होता है कि झंडा ऊंचा। कोई नहीं कहता कि डंडा ऊंचा रहे, सब कहते हैं झंडा ऊंचा। सभी कहते हैं हाँ। कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा एक बात बताओ, जब झंडे में डंडा ना हो तो कौन कहेगा झंडा ऊंचा रहे डंडा हमारा? अलग कहाँ है? हमने ये तो नहीं कहा कि आप राजा बन जाओगे तो हम दूर नहीं चले तो जाएंगे। अगर श्रेष्ठ, अगर झंडा है तो वो डंडे से है श्रेष्ठ। डंडा यदि अगर श्रेष्ठ झंडा अगर यदि श्रेष्ठ है तो वो है डंडे से, और जब डंडे से श्रेष्ठ झंडा है तो फिर डंडा कितना श्रेष्ठ होगा? भाई डंडा दूर कब है आपसे ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, लोग प्राणी झंडा पूजन करने के लिए जाते हैं, हाँ जाते हैं। हाँ हाँ अगर उनसे पूछा जाए भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या कहेगा कि झंडा का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जब वो झंडे का पूजन करने के लिए जाता है तो क्या सत्य में वो झंडे का पूजन करता है? जब वो झंडे तक नहीं पहुंच पाता है तो डंडे को पूज करके चला आता है, तो पूजा झंडे की हुई कि डंडे की? एक बात बताओ भैया। भाई आपके राज्य में है, आप राजा हैं, सेवक की तो वैसे ही पूजा होती रहेगी, हमें राजा बनने की आवश्यकता ही नहीं। भाई दंड समान भयु यश जाका, ये शासन समाज रूपी दंड रूपी लक्ष्मण की आवश्यकता है इस शासन में। तो हम आपके साथ हैं। अच्छा हाँ अच्छा एक बात हम बताओ, यही कहेंगे झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलो सभी का मत है कि हम राजा बन जाएं। हाँ। सभी का मत है। सभी का मत होगा तभी तुम्हारा तो बोले तुम्हारा क्या मत है? आप राजा बने। अगर हम पूछें, हाँ हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं, कहिए। हम राजा बन जाएं? हाँ आप राजा बन जाए। बन जाएं? आप राजा बन जाए। अरे बन जाएं आप राजा बन जाए। तो वही तो बात तो वही है ना। हम भी वही कह रहे केवल हैं। एक बार इतना कह दो कि हाँ आप बन जाएं, केवल इतना कह दो। हाँ भैया आप राजा बन जाए। नहीं, केवल इतना कह दो कि आप बन जाएं। हम ये नहीं कह सकते। और फिर आपकी जैसी इच्छा। भाई इतना जरूर है कि यदि आप बन जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। हाँ ये तो है कि यदि हम बन जाएंगे तो लक्ष्मण भी बन जाएगा। भाई छोड़ेंगे ना साथ, साथ ही मरते दम तक। जब हम बन जाएंगे तो तुम भी बन जाओगे। क्या क्यों? आपकी इच्छा का दमन नहीं कर सकते। चलो तो ठीक है लक्ष्मण, हम चारों, अगर तुमने कहा कि आप बन जाएं तो हम अवश्य बन जाएंगे। अब हम चारों भाइयों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, और संसार वालों से मेरा कहना है क्या, अब ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ये ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। संसार में कोई व्यक्ति निर्धन है, जिसका कोई भी सहारा नहीं है, जिसका कोई साथी नहीं है, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई। भैया को सिर्फ प्रेम ही प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो प्रेम से इन्हें पुकारता है, चाहे वो निर्धन हो चाहे बेसहारा हो, सबके पास ही जाता है। जो निर्धन है, जो निर्बल है, कोई ईश्वर को प्यारा, जो निर्धन है। वो प्रेम के
फूले डाली प्रेम का पंथ निराला, प्रेम से हरी फूले डाली प्रेम का पंथ है